और गोली का जखीरा बरामद। सरकार ने कल से शुरू हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि और गुजरते साल को आज विदा करने का दिन। नव वर्ष के स्वागत में जुटे लोग, पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों में चहल पहल बढ़ी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। सरायकेला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय समुदायों को देश में मान सम्मान मिला है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार के जनजातीय कल्याण के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा के प्रस्तावित दौरे को लेकर किया गया था। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। इस दौरान सभी नेताओं ने राज्य सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के जरिए ई संजीवनी के माध्यम से अब तक 8.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सलाह दी गई है। ने कहा कि निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने बेहद प्रभावशाली रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक लोगों को 8 करोड़ 50 लाख परामर्श दिए। इसमें रोगी डिजिटल माध्यम से जो चिकित्सक हैं और विशेषज्ञ हैं उनसे स्वास्थ्य के बारे में सलाह मशवरा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सेवाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध है। ई संजीवनी के माध्यम से प्रतिदिन तकरीबन 4 लाख टेली परामर्श दिए जा रहे हैं। खांसी की दवा डॉकवन मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक इकाई की सभी उत्पादन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मैरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियां रोक दी गई हैं और मनसुख मांडविया ने यह भी कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जांच चल रही है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग ने एक दल के जरिए 29 दिसंबर को नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी का निरीक्षण भी किया था। बेरोजगारी और पलायन झारखंड की बड़ी समस्या है। राज्य के युवा बेरोजगारों को काम की तलाश में राज्य से बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए उनकी दक्षता और कौशल विकास को जोड़कर सीधे रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं ताकि युवा इसका बहुआयामी लाभ हासिल कर सके। विकास भारती बिशुनपुर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग और औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों के लिए आमदनी बढ़ाने की विशेष ट्रेनिंग दे रही है। एनएसटीसी और भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर से 12 जिलों की 200 महिलाओं के रहने, खाने, आने जाने का इंतजाम करने से लेकर इनका कौशल विकास करने का काम किया जा रहा है। और हमारा जो मूल कंसेप्ट ये रहा है कि लड़कों को, लड़कियों को ट्रेनिंग दे करके गांव की जरूरतों को पूरा कर सकें और कमाई के लिए बाहर जाना न पड़े, घर में रहते हुए काम कर सकें और उनके आ सकें। घरेलू चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रवीण कुमार पात्रा भी मानते हैं कि इससे ग्रामीणों के बीच रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, इसके अलावा औषधि गुण वाले पौधे और जड़ी बूटियों को संरक्षण भी मिलेगा, जिसका सीधा फायदा घरेलू चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता से जुड़ा होगा। करने से ये फायदा है कि इनको तो एक तो रोजगार बढ़ेगा इससे, और दूसरा है कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं जिसको अनजान में लोग काट दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, वो बचेगा। साथ साथ इसको जो घरेलू चिकित्सा है उसको बढ़ावा मिलेगा और आसपास के जड़ी बूटियों को भी सुरक्षा होगा और साथ साथ इसके पर्यावरण में भी इसका फायदा होगा, हरा भरा रहेगा।
चाईबासा की सरिता कुमारी ने सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग के बाद अपने घर पर ही एक दुकान खोलने और लोगों को ट्रेनिंग देने का सपना संजो रखा है, जबकि बिशुनपुर की पंचमणि टाना भगत फूड प्रोसेसिंग टेक्निक के जरिए अपना मुनाफा बढ़ाने की तैयारी में जुटी हैं। इधर चाईबासा की कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद कौशल विकास के जरिए अनीता पूर्ति अपने ही गांव में एक प्रज्ञा केंद्र चलाने का प्लान बना रही हैं। अचार, जैम, जेली और सोच सब की मुझे किसी कंपनी में नौकरी मिलता है तो करूंगी, अगर नहीं भी मिलता है तो मैं अपना घर जा करके प्रज्ञा केंद्र खोल के काम करूंगी। आ करके अपने से कपड़ा सब काटने भी सीखे और कढ़ाई भी सीखे, यहाँ से जा करके मैं अपने दुकान खोलूंगी। सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग के जरिए विकास भारती संस्था 200 महिलाओं को 2 महीनों की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि न केवल इनका भविष्य उज्जवल हो बल्कि इन्हें रोजी रोटी के लिए फिर से राज्य छोड़कर पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। भारत सरकार के सहयोग से यह प्रशिक्षण शिविर 2 महीने का चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो बहनें हैं वो पूरे झारखंड की बहनें 200 बहनों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एनएसटीसी और भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर से 200 महिलाओं का भविष्य सुधारने की ये पहल वाकई में सराहनीय है। इस तरह की कौशल विकास योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारने की जरूरत है, ताकि राज्य से पलायन पूरी तरह से थम जाए। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। लोहरदगा में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने जोरदार मुहिम छेड़ रखा है, जिसमें उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। पिछले दिनों एक नक्सली को ढेर करने और एक को पकड़ने के बाद कोरको गांव के आसपास के जंगलों में लगातार सर्च अभियान जारी है। पकड़े गए नक्सली की निशानदेही पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ गोली का जखीरा बरामद किया गया है। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने एक इंसास राइफल, एक SLR राइफल समेत 500 गोलियां और कई हथियार बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रचार प्रसार के तहत श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग गुमला द्वारा कल 2 जागरूकता रथ रवाना किए गए। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत नागरिकों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी क्षेत्र में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आश्रित न रहे, अपने पैर पर खड़ा रहे और अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले सके, और इस तरह के अगर बहुत नवयुवक मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सके तो हमें लगता है कि सरकार की जो एक मंशा है, एक वेल एम्प्लॉयबल हमारी जो एक पॉपुलेशन रहे, पढ़े लिखे हमारी समाज रहे, वो बहुत जल्दी ही सफल हो सकता है। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। मासिक आय बचत खाते में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। वहीं 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 6.6% कर दिया गया। तो विभिन्न लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ बढ़ेंगे आगे। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर के कुछ युवकों को बर्थडे पार्टी के दौरान रिवॉल्वर से बर्थडे केक काटने का अनैतिक काम महंगा पड़ा है। पुलिस ने मामला उजागर होने पर नवादा के रहने वाले अंकित राज और अजित कुमार को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से रिवॉल्वर और 2 कारतूस बरामद किए गए। इस बर्थडे पार्टी में कुछ और युवक थे जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
दोनों एक जन्मदिन पार्टी में आए हुए थे और पार्टी के दौरान ये लोग आर्म्स का प्रदर्शन कर रहे थे। उस वीडियो में लोगों की पहचान की जा रही है और हम लोग गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। चतरा शहरवासियों को जाम की समस्याओं से निजात दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर की जर्जर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने पहले चरण में शहर के 2 स्थानों विकास भवन और केशरी चौक पर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। सुदृढ़ करने के लिए और अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए तथा साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में एवं अन्य सिचुएशंस में क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोगों ने कुछ जगहों पर इस प्रकार के चतरा पुलिस के छोटे छोटे ट्रैफिक पोस्ट टाइप के बनाने का एक निर्णय लिया था। इसमें जिला प्रशासन और चतरा पुलिस दोनों हम लोग साथ मिलकर आए हैं और हम लोगों ने ये पोस्ट जो है ये क्रिएट किया है। हमारे छोटे से शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, जिससे हम लोग को बहुत खुशी है और ख़ास करके चतरा आम जनता इससे बहुत खुश हैं। इच्छा और कुछ करने की तमन्ना हो तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। इस बात को चरितार्थ किया है रांची की इंदु मिश्रा ने। इन्होंने घर गृहस्थी से वक्त निकालकर अपनी रुचि को पैशन बनाया और कला के फलक पर एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। इंदु मधुबनी पेंटिंग को दुनिया भर में शोहरत और सम्मान दिलाने के इरादे से पिछले 1 दशक से जुटी हुई है। रांची की रहने वाली इंदु मिश्रा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मधुबनी पेंटिंग के चाहने वालों में उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। दरअसल बचपन से ही इंदु का सपना कुछ हटकर करने का था, कुछ ऐसा जिससे उनके माता पिता उस पर गर्व कर सके। इंदु का यह सपना अब हकीकत रूप ले चुका है। विभिन्न कला उत्सवों और कार्यशालाओं के माध्यम से इंदु ने अब तक देश के चुनिंदा शहरों और अन्य कई देशों में भी मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती और अपने हाथों की काबिलियत का अद्भुत प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं। काफी सारे एग्जीबिशंस हुए मेरे, ऑल टुगेदर अभी 36 एग्जीबिशंस हो चुके हैं मेरे पूरे इंडिया में और अब्रॉड में भी, लंदन वगैरह में भी मेरे एग्जीबिशंस हुए हैं। इंदु के मन में देश की कला और सभ्यताओं के उत्थान की लालसा कहीं दबी थी। जब वह राजनीतिक विज्ञान में स्नातक कर रही थी, उन्हीं दिनों में उनका झुकाव मधुबनी पेंटिंग की ओर हुआ और घर गृहस्थी के बीच ही जब उन्हें वक्त मिला, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की चमक को दुनिया भर में फैलाने की मुहिम में जुट गई। फिर शादी काफी अर्ली एज में हो गई, तो शादी हुई तो उसके बाद फिर दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो फिर उसमें रह गई। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए और हस्बैंड का शेड्यूल काफी बिजी रहने लगा, तो मैंने इस पुराने शौक को फिर से स्टार्ट किया। तो मुझे भी ये आइडिया क्लिक किया। फिर घर में हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, ये तो हमारी अपनी परंपरा है। मुझे भी लगा कि नहीं, सही बात है, अपनी परंपरा को लेके आगे बढ़ो। फिर इनकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उन्हें वह शोहरत भी मिलने लगी जिसकी वह हकदार थी। कला के गलियारों से समय समय पर अवार्ड के रूप में सम्मान और स्वीकार्यता मिलने से उनके हौसले और परवान चढ़ने लगे। आरंभ करके सोलो शो था मेरा, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। 2 दिन का ही लगाया, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा कि उससे काफी मोटिवेशन मिला मुझे। उसके बाद सेकंड एग्जीबिशन रांची में लगाया था 2013 में, अक्टूबर में, JSCA स्टेडियम में, जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो वो एक ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था जो BCCI को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इतना क्रिकेटर्स वहां जमा हो गए, इतना अच्छा कंसेप्ट उन लोगों को लगा कि उसके बाद उन लोगों ने उसको हॉल ऑफ फेम डिक्लेयर किया। इंदु को अपने इस सफर में परिवार का भी पूरा सहयोग मिला। पति से लेकर बच्चों ने भी साथ दिया और जमकर हौसला बढ़ाया। बिना सहायता के तो कोई आगे बढ़ता नहीं। हम लोग भी जब अपने नौकरी में रहते हैं तो घर द्वार ही वो लोग संभालती हैं, तो उनकी मदद मिलती है। उसी तरीके से उनके जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, उनको जिस फील्ड में जाना है, वहां अगर घर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ती है। बिना सपोर्ट के सामंजस्य की बातें हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करके ही जिंदगी आगे चलती है। ट्रेंडिंग फैशन और मधुबनी चित्रकला के गठजोड़ का आइडिया न सिर्फ जबरदस्त है बल्कि काफी दिलचस्प भी है। इंदु का इरादा सफल रहा तो फैशन के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में भी एक क्रांति का सूत्रपात होगा, जो न सिर्फ मधुबनी पेंटिंग और इसके कलाकारों को सम्मान दिलाएगा बल्कि हजारों हाथों को काम भी। इंदु मिश्रा ने अपने जो हुनर है उसे इस तरीके से तराशा है और आप देख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का इन्होंने एक नया स्वरूप तैयार किया है, जिसमें पुरानी परंपरा भी है और साथ ही साथ नया फ्यूजन भी इसमें इन्होंने
मिक्स किया है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कोडरमा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा परिदर्शन बस की शुरुआत की गई है। यह बस जिले के कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोडरमा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा परिदर्शन बस की शुरुआत की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यह बस सैलानियों को चंचलालिनी धाम, ध्वजाधारी धाम, करदम कृषि पार्क और तिलैया डैम जैसे पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराएगी। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ घूमें और इसी माध्यम से भविष्य में मुझे लगता है आने वाले समय में अगर 2, 4, 10 बसें ऐसी चलेगी तो कई लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कोडरमा घूमने का भी एक अच्छा मौका, एक अच्छा तरीका हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिले में परिदर्शन बस की शुरुआत होने से सैलानियों में काफी उत्साह देखा गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस प्रयास की लोगों ने काफी सराहना की। जिला प्रशासन द्वारा ये काफी अच्छा इनिशिएटिव कोडरमा के पब्लिक के लिए लिया गया है। चंचाली माता पास आए हैं और फिर जाना है ध्वजाधारी पहाड़, एबीसी पार्क जाना है और फिर डैम जाना हम लोग। मंदिर आई हूँ और फिर मैं बोटिंग करूँगी। परिदर्शन बस सेवा में घूमने फिरने के अलावा मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। प्रति व्यक्ति 500 रुपए के टिकट पर पूरे दिन चंचलालिनी धाम, ध्वजाधारी धाम, करदम कृषि पार्क और तिलैया डैम के हसीन वादियों के नजारे के साथ बोटिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं। इसके अलावा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी टिकट के साथ ही मिलेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। नववर्ष के मद्देनजर पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल अब अपनी पूरी रंगत में नजर आ रहे हैं। चतरा जिला का खैवा जल प्रपात भी लोगों को लुभा रहा है। चट्टानों को पानी ने तराशकर जो चित्रकारी की उसे साक्षात देखना एक अलग अनुभूति दे जाता है। इस स्पॉट पर पहुंचना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यहां पहुंचकर आपको प्रकृति की जबरदस्त कारीगरी का पता चलेगा। जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कटिया पंचायत के बंदारू गांव स्थित खेवा जलप्रपात को प्रकृति ने खूब सजाया और संवारा है। खेवा बंदारू स्थित गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद यहां की अनुपम छटा दिखती है। यहां नदी के लगातार बहते धार से पत्थरों ने भी बेहद ही खूबसूरत रूप ले लिया है। प्रकृति के द्वारा तैयार यहां के अनुपम दृश्य को देखने के लिए रास्ता सुगम न रहने की वजह से भले ही पर्यटकों के यहां आने की संख्या अधिक न हो, किंतु इसका सौंदर्य अत्यंत ही मनोरम है। सैलानियों को यहां आकर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति ने इस खूबसूरत स्थल को हजारों कारीगरों से बनवाया हो। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरे फैमिली के साथ घूमने के लिए और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ पत्थर कट गए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदारू गांव स्थित खैवा जलप्रपात को प्रकृति ने तो खूब दिल खोलकर सजाया संवारा है, लेकिन यहाँ अगर पहुँचने का रास्ता सुगम हो जाए तो यहाँ सैलानियों से और भी गुलजार हो सकता है। जो नदी है, जो कभी जवानी में खैवा महारानी के नाम से जगह विख्यात है, ये खैवा का जो जल जो बह रहा है, जिंदा पत्थर को इस कदर काटा है, ऐसा लगता है किसी कारीगर द्वारा तराशा गया है और इस जगह का काफी महत्व है। यहाँ बार बार आने वाले पर्यटकों को भी अफसोस है कि यहाँ पिछले 5 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला। हम पिछले बार यहाँ पे ये चतरा जिला का जो खैवा है बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग पिछले मतलब कि 4-5 साल पहले भी आए थे, जैसा था वैसा ही है, न इसमें कुछ डेवलपमेंट है न कुछ सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे चतरा जिला से जो अभी सत्यानंद भोक्ता जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दें। इस मनोरम स्थल पर पत्थरों के खाई में एक मंदिर भी है, जहां आकर पुजारिन प्रतिदिन पूजन करती हैं। वो बताती हैं कि इस मंदिर में जो भी मन्नतें मांगी जाती है उसे देवी जरूर पूरा करती हैं। खैवा बनारू मंदिर है से हम उसको सवन ही पुजारी ही और जो आती है से मनोकामना पूरा हो जाती है। चतरा जिले में प्रकृति ने अपनी वादियों में कई खूबसूरत छटाएं पिरोई हुई हैं, जिनमें से खैवा बंदारू के नजारे की बात ही कुछ और है। आवश्यकता है इस क्षेत्र के विकास की ताकि अधिक से अधिक लोग इसका दीदार करने पहुंच सके। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।
रांची के ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने यातायात नियमों के अनुपालन पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा रांची पुलिस के लिए सर्वोपरि है। श्री आलम ने बताया कि रांची में ड्रंक एंड ड्राइव विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जो जनवरी के पहले सप्ताह तक चलेगा। जब भी गाड़ी अगर चलाते हो, ड्राइव करते हैं, तो अपना ख्याल तो कीजिए ही, दूसरे का भी जो ख्याल कीजिए, जो पैदल चलने वाला हो या स्लो चल रहा हो। मतलब है कि एक्सीडेंट से खुद आपको भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है, ये आपका फर्ज है। या पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव थाना अंतर्गत ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में चाईबासा पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले करीब 6000 किलोग्राम जावा महुआ को विधिवत नष्ट किया गया। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया गया। अवैध शराब के खिलाफ राज्यव्यापी मुहिम अनवरत जारी है। इस क्रम में खूंटी पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा सायको थाना अंतर्गत ग्राम पीड़ी हातू, नामसिली, रानीफल और रूताडी में लगभग 5600 किलोग्राम अवैध जावा महुआ नष्ट कर भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जिले के मुरहू एवं मारंगहादा थाना क्षेत्र के बिंदा एवं होड़ोंग में लगभग 500 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया और मारंगहादा क्षेत्र के ग्राम चौंडोर में करीब 2 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। वर्ष 2022 को आज विदा करने का दिन है, जिसके बाद लोग मध्यरात्रि में वर्ष 2023 को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। नए साल के स्वागत की तैयारी को लेकर बाजारों में आज काफी चहल पहल देखी जा रही है। पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल भी अब गुलजार हो गए। खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है। वहीं नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आगाज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नया साल हमेशा नई उम्मीद लेकर आता है और इसके साथ ही लोग पूरे उत्साह के साथ न्यू ईयर 2023 जो पार्टी है उसकी तैयारी भी करते हैं। बीते 2 साल से कोविड-19 महामारी के चलते लोग खुलकर नए साल का जश्न नहीं मना पाए, लेकिन इस बार देश भर में कोविड-19 का संक्रमण न के बराबर है और फिलहाल किसी प्रकार की कोई पाबंदी भी नहीं है। पुराने साल 2022 को अलविदा और नए साल 2023 के स्वागत के लिए लोग जश्न की तैयारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इधर देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी गुजरते साल और नए वर्ष की मंगल कामना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावान हाजिरी लगा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल के आगमन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं ने कहा है कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए खुशियां लेकर आए। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में बड़ी संख्या में आगंतुकों का जुटान हो रहा है। 8 जनवरी तक चलने वाले खादी महोत्सव में देश भर के हस्तशिल्पकारों और उद्यमियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां मेला घूमने के लिए आए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहां हर रोज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें देश की इंद्रधनुषी कला संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ हिस्सों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। राहत की बात यह है कि ठंड से जल्द ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार। सरायकेला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री की पहल पर जनजातीय समुदायों को देश में मिला मान सम्मान, गांव-गांव में यह बात बतानी जरूरी है।
लोहरदगा के कोरगो जंगल में तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार मिलती सफलता। गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोली का जखीरा बरामद। सरकार ने कल से शुरू हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। और गुजरते साल को आज विदा करने का दिन। नव वर्ष के स्वागत में जुटे लोग पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों में चहल पहल बढ़ी।